कुछ ऐसा ही खूबसूरती व शांति का प्रतीक है वृंदावन में स्थित निधि वन। निधि वन की सुंदरता व दिव्यता की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ की हरियाली, पेड़, कुंज, पत्तियां सभी आपको अपनी ओर खींचती हैं, मानो जैसे कह रही हों कि आओ कृष्ण की भक्ति में समा जाओ, खो जाओ उस रसिक के रस में और भूल जाओ अपनी सारी तकलीफों व मुश्किलों को। निधि वन का वास्तविक नाम निधुवन है। ये एक वन के समान है और भगवान कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। प्रतिदिन हजारों भक्त निधि वन में दर्शनों के लिए आते हैं। ये स्थल बहुत ही पवित्र है और इसी पावन स्थान पर भगवान कृष्ण के भक्त परम संत स्वामी श्री हरिदास जी ने कठोर तपस्या कर बांके बिहारी जी को वृंदावन में प्रकट किया था और उनका प्राकट्य इसी शुभ स्थान निधि वन में हुआ। निधि माने होता है खजाना। यहाँ स्वामी हरदास जी ने अपने भजन से, संगीत से, यहाँ भजन संगीत कर रहे थे, बांके बिहारी जी स्वयं उनकी गोद में आके बैठ गए। तो एक ऐसा खजाना स्वामी हरदास जी को मिला जो आज भी वृंदावन बिहारी जी के नाम से जाना जाता है। और निर्वन एक अद्भुत जगह है। यहाँ रात को भगवान राज करने के लिए आते हैं और यहाँ अकबर भी आया है स्वामी हरदास जी से मिलने। आप जितने भी ये वृक्ष देख रहे हैं ना, ये सब वृक्ष धरती को नमन कर रहे हैं। कोई भी आपको वृक्ष यहाँ पे जो है क्या है सीधा खड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ भगवान आज भी राज करते हैं। और ये सब खोखले हैं, जड़ें सूखी हैं और आपको देखना होगा कि सब पे हरियाली मिलेगी। ये एक अद्भुत जगह है और यहाँ पे आज भी रंग महल है। वहाँ पे हम पान दातुन वगैरह रखते हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आप यदि निर्वन के अंदर घुसेंगे तो आपको एहसास होगा कि ये एक अलौकिक जगह है। ये स्थान भगवान कृष्ण की लीलाओं का प्रतीक है। इन्हीं स्थानों को देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भगवान अपने बचपन में किस तरह की क्रीड़ाएं करते होंगे। इस पावन स्थल पर श्री राधा माधव नित्य केली क्रीड़ा किया करते थे और केली क्रीड़ा के बाद श्री राधा माधव इस स्थान पर रात्रि में शयन करते थे। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण पहले की तरह इस स्थान पर आते हैं और यहाँ पर आकर क्रीड़ाएं करने के पश्चात शयन करते हैं। इसी वजह से ही बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगल आरती का आयोजन नहीं किया जाता, क्योंकि मंदिर परिसर वालों का मानना है कि भगवान रात्रि के समय क्रीड़ाओं व विहार के बाद थक जाते हैं, जिससे उनकी निद्रा को भंग नहीं करना चाहिए। निधि माने खजाना और वन माने जंगल। ये स्वामी हरदास जी की तपोस्थली थी। इधर से ही ठाकुर श्री बांके बिहारी जी को प्रकट किया स्वामी हरदास जी ने 100 साल तपस्या करके। उसके बाद में आप दर्शन करेंगे, इधर रंगमहल के दर्शन है, जिधर आज भी भगवान आते हैं। वहाँ पे सेज लगाई जाती है फूलों की सेज बिखरी हुई मिलती है, लड्डू खाया हुआ मिलता है, पान चबा हुआ मिलता है और लोटे में जल नहीं मिलता है। आज भी माना जाता है कृष्ण भगवान राधा रानी यहाँ पर आते हैं और रास करते हैं। यहाँ पे वृक्ष देखोगे आप, ये सब वृक्ष नीचे से खोखले और सूखे पड़े हुए हैं, ऊपर सबों में हरियाली है। ये माना जाता है ये एक एक कृष्ण एक एक गोपी बन के रास में रास करते हैं। ये आप देखोगे 16,108 है, जैसे भगवान कृष्ण की गोपियाँ थी 16,108। दूसरे जो दर्शन है वो राधा रानी के दर्शन है। बंसी छोर राधा रानी आपने ब्रज में देखा होगा कि हर जगह कृष्ण भगवान ने बंसी बजाई है, लेकिन कृष्ण भगवान की बंसी चुराकर राधा रानी ने खुद यहाँ पे बंसी बजाई। ये स्थान बहुत ही विशाल है, वो प्राचीन लताओं से आवृत है और इसके मध्य में विशाखा कुंड स्थित है, जो कि विशाखा सखी के नाम पर निवृत्त है। इसी स्थान को स्वामी हरिदास जी ने
अपनी साधना स्थली बनाया और इसी स्थान पर उनकी समाधि भी स्थित है। निधि वन में एक रमणीय छोटे से मंदिर का निर्माण किया गया जिसे रंग महल कहा जाता है। यह मंदिर बहुत ही सुंदर व आने वाले सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस मंदिर में आप श्री प्रिया की शैया के दर्शन भी कर सकते हैं। लोगों का मानना है कि भगवान श्री कृष्ण जब रात्रि के समय यहां पर लीला करते हैं तो यहां पर स्थित सभी लताएं गोपियों का रूप ले लेती हैं। ये स्थान बहुत ही दिव्य है। विहार पंचमी पर यहां विशेष महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस स्थान पर बहुत ही प्राचीन काल के वृक्षादि लगे हुए हैं। ये बहुत ही खूबसूरत स्थान है। यहां लगे टेढ़े मेढ़े 7-8 फीट के वृक्ष बहुत अद्भुत लगते हैं। निधि वन के बीच में राधा रानी का श्रृंगार घर बना हुआ है। आज भी लोगों का ऐसा विश्वास है कि रात के समय में राधा रानी यहां आती हैं और श्रृंगार करती हैं। रात के समय इस निधि वन में किसी का आना भी वर्जित है। वृंदावन के हर एक कोने में आपको भगवान कृष्ण की छवि का दर्शन होता है और आप यहाँ जितना भ्रमण करते हैं उतना ही भक्ति रस का आस्वादन करते हैं। आप चैनल दिव्य के संग इस 84 कोस ब्रज परिक्रमा में आगे और भी जगहों का दर्शन हमारे साथ करते रहें। वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वट सो वट नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। ऐसे ही हमारे संग कृष्ण के नाम में रंगते रहिए और देखते रहिए हमारा यह विशेष कार्यक्रम परिक्रमा ब्रज 84 कोस।